नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं डॉक्टर हार्दिक मांडलिया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही खास होने वाला है। सुपर फूड जो वाकई में सुपर है। तो क्या है ये सुपर फूड, कौन कौन से वो फूड है, चलिए विस्तृत रूप से इसकी जानकारी लेते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सुपर फूड मतलब बेहतरीन फूड। ये सुपर फूड कौन कौन से है, उससे पहले हम ये जान ले कि सुपर फूड दरअसल क्या होता है। जी हाँ, सुपर फूड यानी सभी प्रकार का जो न्यूट्रिशंस है, उनकी जो वैल्यू उसमें है, पोषक तत्व है, वो सब बेहतरीन है। मतलब अगर हेल्दी रहना है तो ये सब बहुत ही जरूरी है। उस प्रकार का उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है। आयुर्वेद में अगर बताया जाए तो रसायन कैटेगरी में जो औषधि आती है उसे अक्सर हम सुपर फूड के रूप में शामिल कर सकते हैं। कि वो कौन कौन से सुपर फूड है। अब सबसे नंबर 1 पे आता है आंवला। जी हाँ, आंवला जो है वो आयुर्वेद में भी बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है और रसायन गुण भी उसमें है। आंवला में अगर देखा जाए तो विटामिन सी है और एंटीऑक्सीडेंट्स है, कुछ ऐसे एसिड्स भी है इसमें और डाइटरी फाइबर भी है। और दूसरे कंटेंट की अगर बात करें तो उसमें फिनॉल्स है और वो इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी बहुत ही सहायक होता है। खास तौर पे स्किन के जो प्रॉब्लम रहते हैं, हेयर के प्रॉब्लम रहते हैं, उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। शुगर वाले मरीज के लिए तो ये दवाई के रूप में काम करता है और एनर्जी का भी ये सोर्स है। 1 से 2 आंवला हर रोज खाना चाहिए। तारण बताया गया है कि 4-5 सेब अगर खाते हैं, एप्पल खाते हैं, उनके बराबर एक बड़ा आंवला है। तो उसमें ऐसे पोषक तत्व हैं जो बॉडी के लिए जरूरी है। और हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि आंवला है वो सर्वश्रेष्ठ है। इनका उपयोग हमें हर रोज करना चाहिए। जूस बना के ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, आंवला का मुरब्बा बना के ले सकते हैं, शरबत बना के ले सकते हैं। आंवला को सुखा के उनकी ड्राई कैंडी जो मार्केट में भी अवेलेबल है, आप घर पे भी बना सकते हैं। तो ऐसे आप आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और एक दूसरा, आप त्रिफला चूर्ण इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला में आता है आंवला, आता है हरड़, आता है और बहेड़ा आता है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर कब्ज का प्रॉब्लम है तो रात को आप गुनगुने पानी के साथ त्रिफला का सेवन करेंगे तो भी वो बहुत ही लाभदायी है। मतलब आप आंवले का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में जरूर करें। नंबर 2 पे आता है सहजन यानी ड्रम स्टिक। अब ड्रम स्टिक जो है उनके भी बहुत फायदे हैं। ड्रम स्टिक अगर आप खाते हैं तो जोड़ों की तकलीफ है और ऐसे बहुत से दर्द का प्रॉब्लम है, वात व्याधि है, गठिया हुआ है, वो सब में ये रामबाण है। मगर ड्रम स्टिक के पत्ते इनसे कई गुना अधिक पौष्टिक है। अब बात करते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है। जो पत्ते हैं उनमें कई प्रकार के विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, आयरन है, फाइबर की मात्रा है, कैल्शियम है और बहुत ऐसे न्यूट्रिशंस है जो उसके पत्ते में पाए गए हैं। अब ये जो पत्ता है उन्हें हम कई रूप से खा सकते हैं। उसको आप सब्जी बना के, अगर आप कुछ पत्ते वाली सब्जी बना रहे हैं तो उस पत्ते वाली सब्जी में ये सहजन के पत्ते आप मिक्स करके भी उसकी सब्जी बना के भी इसे ले सकते हैं, या फिर इसका जूस निकाल के ले सकते हैं, या फिर पत्ती को ड्राई करके इसका जो पाउडर है उनको आप ले सकते हैं। और अभी मार्केट में उनकी टैबलेट या कैप्सूल भी मिल रही है, तो वो भी आप ले सकते हैं। दूध में जो कैल्शियम मिलता है उससे 10 से 15 गुना कैल्शियम इसकी पत्ती में मिलता है। पालक की भाजी हम खाते हैं तो उसमें जो आयरन हमको मिलता है उससे 25 गुना आयरन इसमें पाया जाता है। अब केले की बात करें तो केले हम जानते हैं पोटेशियम उसमें ज़्यादा है, तो केले से 150 गुना पोटेशियम ये पत्ते में पाया गया है। फिर व्हीट ग्रास की बात करते हैं, क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल 4 गुना ज़्यादा है।
अब गाजर की बात करें तो गाजर में जो विटामिन पाए जाते हैं उनसे 10 गुना विटामिन सहजन की पत्ती में है। प्रोटीन है, दही में प्रोटीन मिलता है भरपूर मात्रा में, तो दही से 9 गुना प्रोटीन ज्यादा सहजन की पत्ती में पाया जाता है। तो इसके अलावा इसमें 46 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ओमेगा 3 है, 4 है और 9 पाया जाता है। कुछ और पोषक तत्व भी है और 92 प्रकार के न्यूट्रिशंस इसमें पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर सहजन की पत्ती वो भी एक सुपर फूड है, इसे आप आपके खाने में जरूर शामिल करें। तीसरे नंबर पे आता है स्पिरुलिना। कि स्पिरुलिना है वो एक प्रकार की काई है। अब ये एक काई है, आप जानते हैं, तो काई है तो ज्यादातर जहाँ पानी है उसी स्रोत में मिलता है। कुछ तालाब है, कुछ झरने है, नदी नाला है, वहाँ पे ये आमतौर पे पाया जाता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन से भरपूर है, न्यूट्रिशन का खजाना ही कह दीजिए, क्योंकि 1 ग्राम के 10वां भाग, फिर से कह रहा हूँ, 1 ग्राम का 10वां भाग वो हमारे दैनिक मतलब एक दिन का भोजन है। तो न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए, वो सारे पोषक तत्व इसमें से मिलते हैं। मतलब ये पूरा भंडार है न्यूट्रिशंस का। यहाँ तक कि अवकाश यात्री भी इसे प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी को जो एनर्जी चाहिए और इतने जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सब उसमें पाई जाती है। जरूर अपने फूड में हमें शामिल करना चाहिए। इसकी कैप्सूल भी मिलती है, टैबलेट भी मिलता है और ये पाउडर फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है। 4 नंबर पे आता है नोनी। नोनी एक फ्रूट है। अब ये जो फ्रूट है वो विटामिन सी से भरपूर है। इसमें विटामिन B3 भी है और विटामिन ए भी है, इसमें आयरन भी है और भी बहुत सारे पोषक तत्वों की इसमें भरमार है। नोनी का सेवन हमें नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि ये कई बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। खास तौर पे जॉइंट पेन है, गठियावात है, जिनको स्किन का प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी की तकलीफ रहती है, हेयर प्रॉब्लम है और डायबिटिक है, और ये एंटीऑक्सीडेंट है। पाचन का प्रॉब्लम जिनको रहता है वो भी नोनी का इस्तेमाल हर रोज कर सकते हैं। हालांकि नोनी फ्रूट इजीली अवेलेबल नहीं है, मगर मार्केट में उनके सिरप्स मिलते हैं। नोनी सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो कुछ कॉम्बिनेशन वाले, मतलब कि नोनी के साथ कुछ दूसरी जड़ी बूटियों डाल के बनाया हुआ सिरप भी मार्केट में मिलता है, जो बहुत ही लाभदायक रहता है, तो उनका सेवन भी करना चाहिए। वैसे नोनी को देखा जाए तो नोनी जो है वो 100 से भी 100 से भी ज़्यादा उसके बेनिफिट्स है। नोनी का प्रयोग आप जरूर करें, नोनी का इस्तेमाल नियमित फूड में आप शामिल। उसके बाद का जो सुपर फूड है वो है गैनोडर्मा, मशरूम। अब मशरूम की बात आई तो एक बात मैं बता दूं कि हर प्रकार के मशरूम को हम नहीं खा सकते। इसमें से कुछ ऐसे जहरीले भी मशरूम हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, मगर जो खाद्य प्रकार के मशरूम हैं उनकी कैटेगरी एक अलग है। तो वो मशरूम है, उनके क्या बेनिफिट्स है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अब जो मशरूम है वो एंटीऑक्सीडेंट है और दूसरा ये एंटी इंफ्लामेटरी भी है। इनमें रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ज़्यादा है। अगर इनका सेवन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट रहेगी और ये शक्तिदायक तो है ही, इसमें पोषक तत्वों का खजाना है। ये बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके सामने लड़ने में वो बहुत ही सहायक है, जैसे कि कैंसर है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है। इस सभी गंभीर बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही अच्छे परिणाम हमको मिलते हैं। डायबिटीज में इसका इस्तेमाल होता है, जोड़ों के दर्द में इसका इस्तेमाल होता है, स्किन प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल होता है, बालों के प्रॉब्लम में भी इसका इस्तेमाल होता है, खास तौर पे अस्थमा, दमा की जिसको बीमारी है उनके लिए मशरूम बिल्कुल सही है। और दूसरा माइग्रेन है, जिनको नींद का प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये पोषक तत्वों का भरमार है और इसे लेने से बहुत सी बीमारियां नहीं होती। और आजकल तो ये मशरूम पंजाबी सब्जी में भी खाते हैं, पिज़्ज़े में भी खाते हैं, तो इसे खाना चाहिए ताकि आपको पोषक तत्व इसमें से न्यूट्रिशन जो है वैल्यू बढ़ सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इनका,
वो जो विष तत्व अपने शरीर में रहते हैं, वो टॉक्सिक जिसे कहते हैं, विष तत्व को निकालने का एक कार्य करते हैं। मशरूम मार्केट में टैबलेट फॉर्म में भी मिलता है और कैप्सूल फॉर्म में भी मिलता है। तो कुल मिला के आप कोई भी फॉर्म में ले, मशरूम लेंगे तो आपको फायदा रहेगा ही। हमने जान लिया कि क्या सुपर फूड है और इनका क्या क्या बेनिफिट है, तो आप जरूर आपकी डाइट में ये सभी सुपर फूडों का इस्तेमाल करें और अपनी सेहत बढ़ाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे।